एक यहाँ पौधा है। अच्छा भी दिखाया, ये भी दिखना चाहिए। अभी ये पौधे में नीचे में रूट रॉट वाली समस्या है, इरवेनिया रॉट बोलते हैं उसे। आप इसको निकालोगे ना तो करता क्या है, पौधा पानी को शक कर लेता है नीचे, और शक करने के बाद में जड़ों के पास में बासा पानी को रोक के रखेगा। अभी होता क्या है, ये कब कब होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे कंटिन्यूस बारिश गिर रही है और बारिश गिरने के बाद में अचानक से 2-3 दिन गर्मी बढ़ गई, तो गर्मी बढ़ने के बाद होता क्या है, जमीन से वेपोरेशन होता है पानी का। अभी पौधे को लगता क्या है, पानी खत्म हो जाएगा। अभी पौधे जड़ें क्या करती है, पानी को खींच लेती है, पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में केला, मैंने सबसे पहली बार बताया कि केला स्टोरेज अपना यहाँ पे बनाता है, मतलब गांठ के पास में। और गांठ के पास में जब बनाएगा तो यहाँ पे बासा पानी बनेगा, तो बासा पानी अगर यहाँ पे रुकेगा तो ये कॉलर रॉड बनाता है यहाँ पे, उसको बासा पानी रहेगा। एक्चुअल केले में 2 चीज़ें होती है, नीचे ये सेल्यूलोज और होमी सेल्यूलोज होता है जो तना होता है उसका, और ऊपर में पत्ते निकलते हैं। एक्चुअल केला ये पत्तों का आवरण है, आप इसको निकाल कर देखोगे तो इसमें कोई भी डंडा नहीं है। तो ये पत्ते और नीचे का जो इसका गांठ होता है, इसमें एक तरह की एक चक्री होती है, क्योंकि वहीं पे वो केले का पत्ता बनता है ऊपर आने के लिए। तो वहां पे जब ये बासा पानी रुका रहेगा तो वो काला काला करता है, वो काला करेगा, फंगस आएगी। तो फंगस आने के बाद में जो बनने वाला पत्ता है वो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो पत्ता ऊपर नहीं आने आएगा, और पत्ता ऊपर नहीं आएगा तो फिर वो पौधा सड़ गल के खत्म हो जाएगा। दूसरी बात कि ये चीज हुई पानी पकड़ने की वजह से। दूसरा इसमें और होता है कि नीचे अगर हुमनी है, ये अपन बता रहे हैं, वाइट ग्रब अगर इसको चटक के चला गया है थोड़ा सा भी, तो भी वहाँ पे फंगस आती है, और फंगस आते 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 वो केले में फैल जाती है। ठीक है, उसको उखाड़ो, उखाड़ना पड़ेगा उसको। हाँ, ये पोंगा आएगा ही नहीं। मैंने आपको जो बताया ना, नीचे से ये पोंगे को जाने नहीं देगा, और ये नहीं जाएगा तो पोंगा आएगा ही नहीं। पोंगा ऊपर से फिर सेंटर लॉस होके खत्म हो जाएगा। अभी इसके बाजू में जो निकला हुआ है वो अच्छा आएगा। ये कुछ पौधों में ऐसा होता है। अभी ये पौधा अभी का नहीं रिएक्टेड है, क्योंकि ये पौधे की हाइट और इन पौधों की हाइट एक जैसी होनी चाहिए थी। ये कब से ही बीमार पड़ा हुआ है, मतलब लगभग 1 2 3 4 5 6 1 महीने पहले से ही बीमार है ये भाई। कितना? 1 महीने पहले से ये बीमार है। ये देखो, ये सड़न गलन वाली ये चीजें होती है। अभी इसलिए होना क्या चाहिए, ये क्यों ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना है, तो जैसे ये भुरान गोराट जमीन है तो पौधे से 1.5 फीट दूरी इधर भैया के पैर की तरफ एक छोटा सा नाली होना चाहिए, इतना ही भी से, ताकि पौधे के जड़ों के कक्षा में एयर पर्कुलेशन गैप बनती रहे। तो आप अगर इसमें अभी भी जैसे मैं निकलूं उसके बाद में पौधे से 1.5 फीट इधर और पौधे से 1.5 फीट इधर खाली सिंगल हाथ से अगर नागर निकाल दोगे बलराम वाला, तो बिना फर्टिगेशन से पौधा हाइट ले लेगा। क्यों? क्योंकि बारिश अपने पास हर 5 दिन में 2 दिन में पट से गिर जाती है, मट्टी को कॉम्पैक्ट करती है। और यही बारिश अगर ऐसे वी शेप में रहेगी तो होता क्या है, सबसे पहले मट्टी कौन सी सूखती है, जो ऊपर के लेयर में। अभी ये वी शेप है, मतलब इधर की और इधर की मट्टी सूख जाएगी। थोड़ा सी बारीक लाइन भी गई ना तो इधर से हवा का पर्कुलेशन, यहाँ पे कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट की वजह से जो आप अभी रासायनिक से ऑर्गेनिक पे हो तो ये रिजल्ट है आपके पास, नहीं तो आपके साथ में जिनके पौधे दिए हुए हैं उनके पास ये रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि जमीन कॉम्पैक्ट है, मित्र बैक्टीरिया ही नहीं है वहाँ पर, फंगल भर भर के पड़े हुए हैं। किसी का 2 पत्ता पीला दिखेगा, किसका सेंटर पोंगा वहीं पे रुका हुआ है, तो किसी का पौधा बोल रहा है कि मुझे तो ऊपर ले ले रे भाई। तो ये सिमिलर नहीं मिलता है।
तो पौधे से 1.5 फीट दूरी पर आप नालियाँ जब बना लोगे तो बारिश भी गिरती है तो पानी नाली से निकल के चला जाता है। दूसरा, ऐसी हवा, आपने क्या बोला कि सवेरे 7 बजे आते तो आपकी गाड़ी अटक जाती, 10 बजे आओ तो गाड़ी निकल के आ जाती। क्यों आ जाएगी? सूख जाएगा, हवा लगेगी ना। तो इसलिए इसको भी तो हवा लगनी चाहिए। इसको ये हवा लग रही है, लेकिन ऊपर का लेयर इसकी जड़ें कितनी नीचे है। आप 1-2 पौधे को उखाड़ के देखो, उखड़ नहीं पाएगा। नहीं उखड़ता है। तो हवा इसके जड़ों के पास होनी चाहिए। ठीक है। अभी ट्राइको शूडो आप तो दे ही रहे हो। हाँ। ये नॉर्मल चीज़ें पानी की वजह से होती है। अच्छा। ये इर्विनियर रॉड वगैरह जो ऊपर से पोंगा गलन वाली जो समस्या होती है ना। दूसरी बात ये भी होती है, अगर शुरुआती चरण में बारिश बहुत जोर से आई हुई है और पौधा इस अवस्था में है और गलती से नीचे बूंद गिरने के बाद इसमें से मिट्टी अगर ऊपर की ओर अगर गिरती है पोंगे में, तब भी वो पोंगा कॉम्पैक्ट हो जाता है और अंदर से कितना भी वो फोर्स करे तो वो ऊपर नहीं जाता है। फिर वो पोंगा अचानक से गलत होता क्या है, पौधे को लगता है कि मैं हर बार पत्ता निकालूं, लेकिन 2 दिन उसको बंद करके रखो ऊपर से, वो बोलेगा नहीं पत्ता नहीं निकलना है, खत्म हो गया अपन। अभी वो खत्म कहानी उसकी। कई बार आपने देखा होगा मुंह को बांध के रखो, इधर से निकाल देगा वो पौधा। हाँ, होता है केले के ऐसा। पौधे को इधर से निकाल देगा, वो रुकता नहीं है। लेकिन ये इर्वेनियर रॉड सेंटर पोंगा ड्रॉप होने, ये लगभग ये वाटर लॉगिंग की वजह से ही होता है, पानी को पकड़ कर रखने की वजह से होता है। अभी इसके बाजू से ये जो निकला है ना, ये सूट अच्छा आएगा, उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका पोंगा चल रहा है। अभी ऐसी अवस्था में ब्लीचिंग पाउडर की हम लोग ड्रिंचिंग बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कंटिन्यूसली बारिश जब होती है तो जुलाई के बाद में हम लोग जब गांव में रहते थे तो उस समय पानियों की टंकी में जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता था तो उसमें क्या क्या डालते थे? ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि उस समय कॉलरा, हाइड्रा ये चीज़ें होती थी। क्योंकि क्या होता था, वो पानी चेंजिंग होता था और उसकी वजह से गैस्ट्रो की समस्या जाती थी। तो वो गैस्ट्रो ना हो उसके लिए उस पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था, ताकि ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद में वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता था, हमें कुछ नुकसान नहीं होता है। नहीं। उसी तरह से जब जब बारिश आती है, अचानक से गर्मी के बाद बारिश आती है और 2-4 बार बारिश आने के बाद में जैसे ही बैक्टीरियल विल्ट का समस्या दिखता है तो उस समय 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर इसका घोल बना लेना है। और घोल बनाने के बाद में उसमें 5 किलो नीम के पत्ते, कोई भी नीम के पत्ते ये कूट के उसमें चटनी बना के डाल देना है और हिला कर प्रति पौधे के जड़ों में, केले में 2-2 सेमेंट ड्रिंचिंग कर देना है। तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो पूरा खत्म हो जाता है। ये कई बार बताया हुआ है मैंने। अभी कई किसानों को लगता है कि ब्लीचिंग पाउडर डालने से बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्या होंगे। तो मैंने वही बोला कि ब्लीचिंग पाउडर क्या करो, लिख के जाओ। मैंने बोला गूगल पे जाओगे, घर पे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वो किसको क्या मिला, कौन महाराष्ट्र का विजेता हुआ, वो देखने की आवश्यकता नहीं। अपन इसमें डालो ब्लीचिंग पाउडर, ये कैसे बनती है, आंटी को पूछो, गूगल आंटी को, वो पट से बता देगी कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनती है। चूने से बनती है। चूने के ऊपर एक रासायनिक प्रक्रिया करके वो ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। अभी चूना मतलब कैल्शियम, और पौधे को कैल्शियम की आवश्यकता है। लेकिन इधर चूना रखोगे और इधर ये रखोगे तो दोनों में अंतर है काफ़ी, क्योंकि वो केमिकल उधर से रिएक्शन किया हुआ है। वही उसको कुछ दिनों के बाद में कैल्शियम के माध्यम से वो कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है। ये सर्च करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रल भी करना है। उसको न्यूट्रल करने के लिए वही है अल्कोहल। टैंगो बोला ना मैंने आपको, बॉबी टैंगो, पिलाओ इनको भी भयंकर तरीके से, ये डुलेंगे, ये भी खतरनाक। हाँ, टैंगो पिलाओ, बॉबी पिलाओ। अल्कोहल एक्चुअल हर ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट्स बॉडी हो, उनको अल्कोहल चाहिए। लेकिन अल्कोहल इतना नहीं चाहिए कि आदमी हिले। कितने दिन में देने का है अल्कोहल? पहले दिन से ही एक्चुअल अल्कोहल चाहिए, लेकिन अल्कोहल एक्चुअल हम जितना भी खाना खा रहे हैं, जो फ्रूट्स खा रहे हैं, उसके माध्यम से हमारी बॉडी में अल्कोहल मिल रहा है। बाकी लोग एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो उनका वो ये है कि उनको लगता होगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए। ठीक, अल्कोहल देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आधा पत्ता हरा होता है, आधा पत्ता पीला होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि उस पर सफ़ेद चट्टे भी आ जाते हैं, ये क्यों? हाँ, ये माइक्रोन्यूटन जो होता है बारीक बारीक एक्चुअल होता है, ये क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। बार बार उसी जगह पे मैं लेकर आ रहा हूँ। जब मट्टी में जो पौधे को जो चाहिए उस समय के लिए, उस समय अगर उस वातावरण में उसको नहीं मिल रहा है जड़ों के माध्यम से, तो वो सिम्टम दिखाएगा। अच्छा, अगर आपने उसको अवेलेबल फॉर्म में वहाँ करवा दिया है, छोटी छोटी बातें हैं। मैंने आपको बोला कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मतलब कि खेती में जो देने वाले फर्टिलाइजर वो पता है, लेकिन वो फर्टिलाइजर को पौधे को अपटेकिंग करने वाले बैक्टीरिया पता नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बात है। हाथ बांधे और खाओ। तो वही नहीं पता है अपने को। मुझे बताइए, अभी कुल मिला के अगर ये पीला है या इसके ऊपर साइड से धारें आती है, या फिर यहाँ पे एक साधारण नॉर्मल का एक अपना कलर कौन सा बोलते हैं, रेड कलर के बीच में एक वो कलर होता है, बोरान की डिफिशियंसी वो दिखाता है, वो चीज़ है। अभी ये मुझे पता है कि आंखों से दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल किसान जिनको बेचारे को बैक्टीरिया पता नहीं है, मित्र बैक्टीरिया, वो कैसे पहचानेंगे? मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपके खेतों में भरमसाठ मित्र बैक्टीरिया होने चाहिए। जब उसको लगे वो उठा के दे दे भाई। मित्र फंगस चाहिए। जब भी कोई शत्रु फंगस वहाँ पे अटैक करे तो वहाँ पे मित्र फंगस, मतलब आप बंदूक लेकर आ रहे हो तो मेरे पास बंदूक चाहिए, आप तलवार लेके आ रहे हो तो मेरे पास तलवार चाहिए। वो चीज़ें है ही नहीं। पता चला आप बंदूक लेके आ रहे हो, मैं तो इधर लकड़ी लेके घूम रहा हूँ, तो तब तक तो ख़त्म था। ये ऐसा ही कंडीशन है। इसलिए माइक्रो बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं माइक्रो में, वो चीज़ें अवेलेबल फॉर्म में चाहिए। सबसे मेन बात है कि गोबर की खाद। तो गोबर की खाद भी हम लोग क्या करते हैं कि इस साल की इसी साल डाल देते हैं। उसको गोबर की खाद को ट्रीट करके डालो। भले ही आप गोबर खाद को पूरे खेत में नहीं डालते हुए क्रॉप लगाने के बाद में हर पौधे के पास उसको ट्रीट करके इतना इतना डालो, ताकि मित्र बैक्टीरिया उसके 1.5 से 2 फीट के ओरे में रहेंगे, तो उसको जब जो चाहिए वो चीज़ें अपटेक करवाएगा। अभी ये हुआ उसका पूर्ण खाद प्रबंधन। लेकिन कई बार क्या होता है, पीलापन दिखना, न्यूट्रिशन कम दिखाना, तो ये चीज़ें क्यों होती है? कभी कभी खेतों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, कभी पानी रुकता है, कहाँ पानी नहीं लगता है, तो उससे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बराबर नहीं होता है। कहाँ कहाँ चुनखड़ी होगी, चुनखड़ी के ज़मीन में मैग्नीशियम, कैल्शियम ये चीज़ें अपटेकिंग नहीं होता है, आयरन में अपटेकिंग नहीं होता है, तो उन सारे का कॉम्बिनेशन कैसे अपटेकिंग होगा उसके ऊपर काम करना पड़ता है। मतलब कि सारी चीज़ों का मेन मूड अगर आप समझोगे तो आपके खेती में ऑर्गेनिक परसेंटेज को आप अगर उस तादाद में बढ़ाते हो, ग्रीन मैन्योर डालने के बाद बढ़ाते हो, तो आपके खेतों में आने वाली जो समस्याएं हैं वो इतनी आपको नहीं दिखेगी। कोई भी क्रॉप पैटर्न लो, कोई भी क्रॉप लगाओ, उसमें समस्या नहीं आएगी। बराबर। डिफिशियंसियाँ दिखाना तो उसका काम ही है, क्योंकि उसको नहीं मिला हुआ है तो दिखाएगा ही। आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तो चल रुकता नहीं है। कोई भी प्लांट रुकता नहीं है। उसका काम क्या है, मुझे लगाया है, मुझे इसमें से फल निकाल कर देना है। वो छोटा देगा, बड़ा देगा, या फिर तूरा दे देगा, बस खत्म कहानी। उसको कैसे न कैसे उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय होना है। ठीक है।